नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन रहा और अच्छी मूव्स देखने को मिली। सारा दिन हम तकरीबन 125 पॉइंट एक नेगेटिव साइड पर ट्रेड करते रहे और एक बार हम तकरीबन फ्लैट हो गए थे। उसके बाद फिर से एक छोटी सी करेक्शन 40-50 पॉइंट की देखने को मिली और कल एक्सपायरी डे है और आप समझते हैं कि एक्सपायरी डे वाले दिन भी सेशन वॉलेटाइल ही रहता है 90%। तो कल के लिए भी एक अच्छी मूव की तैयारी के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा और अगर किसी ने अपनी पोजीशंस को रोल ओवर नहीं किया तो शाम दोपहर तक का वेट मत कीजिए, 11 साढ़े 11 बजे तक मैक्सिमम अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि कल के दिन में कैसी पॉसिबिलिटीज निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है और कुछ साथ में फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर भी अपनी बात आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं तो आप यहां राइट साइड पर देखिए, ये जो इंडेक्स ट्रेड हो रहा है 17,693 के आसपास का, ये अक्टूबर एक्सपायरी का इंडेक्स है और आप देखिए जब 700 से हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं और नेचुरली बात है कि जो अगली एक्सपायरी का फ्यूचर्स होता है 30-40 पॉइंट प्रीमियम पे होता है, तो यहां पर जो ट्रेड हो रहा है इस टाइम तकरीबन 660 के हिसाब से हम सितंबर एक्सपायरी का प्राइस मान सकते हैं। और अब आते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए आज जो हमने होल्ड किया है वो 17675 का एक प्राइस है जिसके ऊपर 2 दिन लगातार इंट्राडे में गिरावट दिखाता है स्टॉक, और लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आ रही है। स्टॉक का मतलब है मेरा इंडेक्स की। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये जो आप ब्लू लाइन और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, मुझे एक बार लगता है कि प्राइस इनके आसपास आना चाहिए और 17,530 का प्राइस है, 3540 का प्राइस है और एक प्राइस है 17,470 के आसपास, और आप बीच का अगर प्राइस पकड़ें तो 17,500 का बनता है। मेरे हिसाब से निफ्टी को एक बार यहां तक आना चाहिए। और आपको कैंडल में नीचे दिखाता हूं, ये जो कैंडल्स देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम्स की एक, आप हिस्टोग्राम समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, उसकी है। और आप देखिए रेड कलर है इसका, यानी वॉल्यूम्स तो हुए हैं नॉर्मल से डबल और शॉर्ट्स की तरफ पोजीशन ज्यादा बनी है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि एक बार हम 17,500 की तरफ मूव कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये जो एक मेरी ट्रेड लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि मैं लाइंस को तभी एक्सटेंड करता हूं जब पॉसिबिलिटी दिख रही होती है। तो इस लाइन के आसपास तक आने की मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है। 17,450 का प्राइस है ये। तो आपको पता है कि मैंने कल जो एक शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी उसके अंदर 200 रुपए इंट्राडे के अंदर मुझे मिले, और फिर कल जो मूव आई थी उसके बाद फिर मैंने ऊपर जाके एक शॉर्ट पोजीशन बना ली थी क्योंकि कॉल मेरे पास पड़ी हुई थी। आज के दिन में फिर उसके अंदर भी तकरीबन 125 पॉइंट मिले, तो मुझे 350 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। और कल अगर फिर से मूव ऊपर की तरफ आती है तो एक शॉर्ट पोजीशन फिर से लूंगा क्योंकि कॉल मेरे पास है और मजबूरी है, हमें पोजीशन भी रोल ओवर करनी है। तो पोजीशन को भी रोल ओवर करेंगे एक बार देखते हुए। तो आपको अगर डिप पर ये इंडेक्स 500 के आसपास मिलता है तो हैजिंग के साथ आप लॉन्ग कीजिएगा, और जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तो बाय मत कीजिएगा। ये एक ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी 50 की। अब मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में भी आज बता दूं। आज ज़्यादा तो मैंने ट्रेड नहीं लिए क्योंकि आज अपनी पोजीशंस को रोल ओवर भी करना होता है, तो लास्ट के 2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड तो नहीं लिए। लेकिन फिर भी जो पहले 2 घंटे में ट्रेड लिए उसमें सबसे पहला स्टॉक था अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा था लेकिन नहीं हुआ और उल्टा ट्रैप हो गए, तकरीबन वो 100-125 पॉइंट नीचे है। लेकिन क्योंकि पोजीशन में हमेशा नेकेड नहीं रखता,
हैजिंग के साथ ट्रेड लेता हूं तो उसके अंदर अगर 100 सवा 100 रुपए का नुकसान उसके अंदर आ रहा है तो 70 से 80 रुपए का प्रॉफिट भी पुट के अंदर आ रहा है, तो कोई बहुत बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है। आईसीआईसीआई को मैंने लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनाया है और बुल स्प्रेड ऑप्शंस में बनाया है। और एक ट्रेड मैंने लिया है दिव्या स्लैब में, उसमें भी एक ऑप्शंस के थ्रू ही एक बुल स्प्रेड बनाया है मैंने। तो टीसीएस को एक इंट्राडे के अंदर ही तकरीबन 10 साढ़े 10 हजार के प्रॉफिट के साथ हम एग्जिट हो गए, 36 37 रुपए का प्रॉफिट रहा। और यूबीएल के अंदर मुझे 13 14 रुपए का प्रॉफिट रहा, वो भी इंट्राडे के अंदर ही हम एग्जिट हो गए। और मैकडोवल को एक पोजीशन बनाई हुई है अगले 7 दिन के लिए, तो वो थोड़ा सा बराबर से ही है, इतना कोई उसके अंदर नुकसान नहीं है। और साथ में आप ये देखिए ऑप्शंस के अंदर भी उसमें ट्रेड लिया है बुल स्प्रेड के तरीके से। तो ये मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की आज की परफॉर्मेंस है। अब जिसने मेरे को पहली बार देख रहा है या मेरी परफॉर्मेंस को केवल एनालाइज करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ऐड होइए या जुड़िए। केवल 7 दिन मैं आपको केवल अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे, आप मेरे साथ जुड़ना चाहें, तो उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो मैं आपको तब बताऊंगा। तो आप मेरा नीचे ईमेल आईडी है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूंगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी में इंट्राडे में एक गिरावट दिखाई, 37,550 तक आई। और कल के दिन में भी मुझे लग रहा है कि हम फिर से 37,700 को ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करें तो हो सकता है हम 37,300 तक भी गिर जाए। तो बाय करना हो तो बाइंग प्राइस रहेगा 37,000 और 36,500 के बीच का। ये आपके लिए डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड करें। वॉलेटाइल सेशन कल का रह सकता है, बड़ी मूव्स 700-800 पॉइंट क्लियरिंग वाले दिन बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर देती है, तो आप संभल कर ही ट्रेड कीजिएगा। और मैंने अगर एक बार ऊपर की तरफ प्राइस मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर 2-3 दिन पहले एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ था जिसके अंदर मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 115 रुपए का ही लॉस हो सकता है और 185 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अब कल के दिन में हो सकता है कि दोनों तरफ की मूव देखने को मिल जाए और मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो तो कल डिसाइड होगा, तो वो मूव देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने ऊपर के लेवल्स पे गिरावट दिखाई और हमें इसे बाय करना है 2440 के आसपास। तब तक हमने वेट करना है, उससे पहले एंट्री लेनी भी नहीं है, क्योंकि 73-74 के आरएसएक्स का ट्रेड हो रहा है, तो गिरावट भी गहरा सकती है। अगर निफ्टी को गिरना है तो रिलायंस इंडस्ट्री उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेगी, तो 2400 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है। एक अच्छा प्राइस रहेगा 2400 के आसपास, जबकि मैं एंट्री अगर इसमें लूंगा तो मेरा प्राइस रहेगा तकरीबन 2350 के आसपास का, उससे पहले इसमें हाथ नहीं डालूंगा। एचडीएफसी बैंक ने आज फिर से सपोर्ट लिया, और इसको आपने अगर बाय करना है तो 50 गिरावट पे 1550 के आसपास बाय कीजिएगा, थोड़ा सा गिरावट पर। हाई पर ट्रेड कर रहा है, बुलिश क्रॉसओवर भी, ऐसा नहीं है कि ये यहीं से मैं कह दूं कि गिर जाएगा, लेकिन जब भी गिरावट आएगी हमने 15450 के आसपास इसे बाय करना है, वो भी हैजिंग के साथ फ्यूचर्स में ट्रेड करना है और एट द मनी पुट बाय करनी है। इंडस बैंक में गिरावट आ रही है। कल अगर इस स्टॉक ने 1120 के नीचे ट्रेडिंग शुरू की थी तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगा, आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 1100 और उसके बाद का टारगेट होगा 1075 का। हैजिंग के साथ ही शॉर्ट कीजिएगा, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कीजिएगा। अगर कल 1120 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यूस बना रहता है, इमीडिएट टारगेट 1090 का रहेगा। दो टारगेट मैंने आपको बता दिए। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी की क्लोजिंग वीक है, अगर गिरावट में 2700 या उसके नीचे मिल जाए 2650 के आसपास, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड पर जाने का। हैजिंग के साथ आप डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं नियर अबाउट 2700। अगर वहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसके नीचे 2675 या 2650 के आसपास लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और वैसे कायदे से जहां पर ये स्टॉक ट्रेड क्लोज हुआ है, यहाँ पे तो शॉर्ट पोजीशन बनती है, लेकिन फिर भी ऊपर से काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अगर शॉर्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी।
कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक गिरावट दिखाई जरूर है, लेकिन इतनी सी गिरावट से हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे हिसाब से गिरावट अगर 1920-25 तक आए तो बिल्कुल हम इस स्टॉक के अंदर नीचे से काफ़ी दूर से ट्रैप्ड है। और 1900 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है, और कल मजबूरी है इसको शिफ्ट करने की। न 1900 वाली का पहले हमने प्रॉफिट लिया, फिर उसके बाद 2000 पे शिफ्ट किया, और 2000 वाली जितने की खरीदी थी उतने की तो बिक जाएगी, लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको रोल ओवर करेंगे कल के दिन में और पोजीशन को शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखेंगे। अगर एक बार 2000 ब्रेक होगा तो फिर 1930-35 की भी बातें निकल के आनी शुरू हो जाएंगी, और 1920 ब्रेक होगा तो फिर तो टारगेट नीचे का 1850 तक का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाईली ओवरबॉट स्टॉक है तो गिरावट होनी चाहिए, जबकि बाकी बैंकिंग सेक्टर ने गिरावट दिखाई है लेकिन इसने नहीं दिखाई, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखभाल कर ही ट्रेड लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए नीचे से रिकवरी दिखाई है, और आपको पता है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 700 के आसपास या 690 के बीच में कहीं पे भी आपको मिले तो लॉन्ग कीजिए। देखिए आज के दिन में आपको ट्रेड मिल गया, और जबकि मैंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्रेड लिया, लेकिन 709 में खरीदा है, वो भी अक्टूबर एक्सपायरी, और जबकि यही एक्सपायरी 710 के आसपास क्लोज हुई है। तो इसका मतलब 3-4 रुपए ऊपर था, तो 5-6 रुपए का मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन थोड़े से बड़े मूव के लिए हमने लॉन्ग किया है। और अगर स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे 715 और 720 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो सेंटीमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे लॉन्ग साइड पर। उस केस में 730-740 के टारगेट भी दिख जाएंगे। तो डिपर बाई किया है, और थोड़ा सा रखिए, बहुत लंबी एक्सपायरी है, 4 हफ्ते की एक्सपायरी है, तो कम से कम अपने ट्रेड को 7-8 दिन तक तो देखिए। जब प्रॉफिट आने लगे तो आप एग्जिट हो सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के साथ। इसीलिए मैं आपको मना करता हूं कि ऑप्शंस बाय करके ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि स्टॉक में मूव आने के बावजूद भी स्टॉक अगर यहां से 10 रुपए भागेगा तो ऑप्शन में 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हैजिंग के साथ या एक तरीके से स्प्रेड के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी एक बाय करिए और उसके 2 स्ट्राइक ऊपर की एक बेच दीजिए, जिससे कम से कम आपकी कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाए। तो वो स्ट्रेटजी एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट वाली सही रहती है। तो इसमें हम लॉन्ग साइड पर हैं। अब जिसको नया ट्रेड लेना है, जा तो ज़्यादा कंफर्म होकर लेना है लॉन्ग साइड पर, तो 720 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लीजिए, या 690 के आसपास मिले तो लीजिएगा। एक्सिस बैंक में हमने एक 2-3 दिन पहले एक बुल स्प्रेड बनाया था, अक्टूबर सीरीज का है। तो अगर उसको देखूं तो हाँ, अभी आज के दिन के हिसाब से हम थोड़े से स्लाइट से नुकसान में है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि बहुत ज्यादा मंदी दिखाएगा। अगर गिरावट में 775 के आसपास जिसको मिले, जिसने डिप पर बाइंग करने की स्टडी लेनी, तो भी आप बाय कर सकते हैं। जबकि हमने तो ऊपर काफी 800 की कॉल बाय करके शायद 830 की बेची हुई है, जो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसी तरीके का ट्रेड लिया हुआ है। फिर भी अभी आज के दिन के हिसाब से तो स्टॉक बेरिश है, लेकिन अगर हम बेरिश बॉटम का ही वेट करते रहेंगे तो बॉटम तो कोई देख ही नहीं पाया। तो इसीलिए आप अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे कहां पर बाय करना है। देखिए रिसेंटली इसने 820 830 के हाई लगाए हैं, वहां से स्टॉक अगर आपको 50 रुपए नीचे मिल रहा है तो बाइंग बनती है, तो वो भी हैचिंग के साथ। 775 का एक अच्छा प्राइस अगर गिरावट में मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग जरूर रखिएगा। फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंट्राडे में देखिए अपनी स्पोर्ट को संभाला, जबकि मेरा मानना था कि ये 430 तक आ सकता है, लेकिन नहीं आया। शॉर्ट साइड ट्रैप होंगे, और आप देखिए जहां खुला वहीं से थोड़ी सी डिप जरूर दिखाई, और वहां से आप मूव देखिए 13-14, जो आज बैंक निफ्टी को वापस खींचने का काम इसी स्टॉक ने किया। जो पीएसयू छोटे छोटे बैंक्स हैं उन्होंने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया। नीचे से अच्छी शार्प रिकवरी दिखी है, तो अब करना क्या है, यहाँ से देखिए हायर साइड की क्लोजिंग आ रही है, एक बुलिश क्रॉसओवर तो है, लेकिन मैं यहाँ से एडवाइस नहीं करूंगा आप लॉन्ग जाइए, क्योंकि बार बार स्टॉक ऊपर जाके थक जाता है और वहां से वापस आ जाता है। अगर गिरावट में स्टॉक 435-40 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। मेरा प्राइस तो 430 से 415 के बीच में लेने का है, तो वहां डालूंगा, यहां पर तो नहीं डालूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी,
और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ